प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से द फैक्ट्स ऑफ बाइबल में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि इजराइल में जिस समय में त्योहार चल रहे हैं, और इजराइल तमाम उन सारे फेस्टिवल्स को मनाता है जो कि बाइबल में वो सारे फेस्टिवल दिए हुए हैं। व्यवस्था विवरण से लेकर और लय व्यवस्था, गिनती, जितने भी तोरा की जो 5 किताबें हैं, जिसको तनक भी बोलते हैं, इन किताबों के अनुसार जो परमेश्वर ने मूसा को जो विधियां दी थी कि इजरायलियों को वो सारे पार्ट्स बता दो, वो सारे त्योहार बता दो जिनके अनुसार उनको चलना है। अभी एक सप्ताह पहले जो है वो रोश हसाना का पर्व इजराइल में हुआ था, और आज से 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक अभी जो 4 दिन का पर्व चल रहा है, वो प्रायश्चित का पर्व चल रहा है, पश्चाताप का पर्व चल रहा है, जिसको योम कपोर भी बोलते हैं और प्रायश्चित का पर्व बोलते हैं। इसमें बलिदान चढ़ाना है। लेकिन लय व्यवस्था की पुस्तक में जिस प्रकार से 23 अध्याय और 23 वचन से लेकर 32 वचन तक, इसमें जो मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि इजरायलियों से ये बोल दे कि इस तरह से इनको इस पर्व को मनाना है और इसमें कोई भी काम नहीं करना है। तो यही सारे जो पर्व है वो इजरायली आज मना रहे हैं, और बड़े जोर शोर से लाखों की भीड़ में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लाखों की भीड़ में जेरूशलेम में उस दीवार के पास, उस मंदिर के पास जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, उस दीवार के पास लाखों की संख्या में यहूदी इस पर्व को मना रहे हैं। और 4 दिन तक लगातार ये पर्व मनाया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र पर्व माना जाता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। और लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय और 23 वचन से अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई भी काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का यानी कि पश्चाताप का दिन माना जाए, और उस दिन पर पश्चाताप किया जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। उसमें तुम अपने जीव को दुख ना देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वह अपने लोगों में से नष्ट कर दिया जाए। इतनी बड़ी बात मूसा के द्वारा इजरायलियों तक परमेश्वर ने ये बात पहुंचाई कि इन 4 दिनों का दुख अगर कोई इजरायली ना सहन कर पाए या 4 दिन तक इस पर्व को ना मना पाए, तो वो उसमें से क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उनमें से उनको हटा दिया जाए। इस दिन को मनाने के लिए अभी आप इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, कितनी भारी संख्या में आप देख कर के इस चीज को हैरान होंगे कि कितनी संख्या में लोग उस जो दीवार है जेरूशलेम की, उस दीवार के पास जाकर रात दिन प्रायश्चित कर रहे हैं। और इस साल का एक बार त्योहार ही आता है जो कि प्रायश्चित का त्योहार आता है, और इसमें सभी इजरायली लोग, पूरा इजराइल बंद है, ट्रैफिक बंद है पूरी तरह से, यहाँ तक कि एयरपोर्ट की उड़ानें भी बंद कर दी गई हैं। המשך יום הכיפורים, נקרא לתופעה בן גוריון, נסגר, חתימה טובה לכולם. תחנות נתב"ג, שימו לב, סיום פעילות תעופתית, מבצעים נתב"ג מאחל לכולם, חתימה טובה. परमेश्वर का भय मानना इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर अनाउंस कर दिया गया, गेट को क्लोज कर दिया गया है। खतीमा तोबा एक हिब्रू शब्द है जिसको पश्चाताप का, प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि सारी लाइनें बिल्कुल से क्लियर हैं, बंद हैं। מערכת 3 תקיעה, עשינו בדיקה, אתם יכולים לסגור אותה, שיהיה חתימה טובה. उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाइबल के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति इतना समर्पण केवल और केवल यही देखने को मिलता है कि भले कोई यहूदी लोग पुराने नियम को बाइबल के मानते हैं, यहोवा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मानते हैं जो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन बखूबी ईमानदारी के साथ प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। सारा ट्रैफिक बंद है और सारी प्लेन्स खड़े हुए हैं, फ्लाइट्स खड़े हुए सब। इस रीति से आप देख सकते हैं कि कितना पवित्रताई के साथ इस त्योहार को ये लोग मनाते हैं।
המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. और जब तक ये त्योहार चलेगा इजराइल में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो सकता है। देखिए ये वीडियो पूरी लास्ट तक और किस तरह से पूरा जन सैलाब जो है वो जेरूशलेम में समय में उमड़ा हुआ है, जो कि लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय और 23 वचन से लेकर 32 वचन तक इस त्योहार के विषय में पूरा दिया गया है। आइए देखते हैं पूरा पूरी वीडियो में एक ही शब्द आप इसमें सुनते रहेंगे, यहोवा यहवे अदोनाई अदोनाई अता गदौल गदौल अबा अता गदौल। मतलब तू महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और इस प्रकार के नारे लगाकर यहवे यहोयाकीम अता गदौल अब्बा अता गदौल, इस प्रकार के नारों से पूरा ये आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब ईश्वर की कैसे आराधना करके पश्चाताप कर रहा है। Amen.